जय हिंद। स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं चौधरी पूनम आशा करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम 2 फरवरी 2022 का करंट अफेयर, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बम चक्रवात के कारण किस देश के कई राज्यों ने इमरजेंसी की घोषणा की है? आंसर होगा बी, अमेरिका। जो बम चक्रवात है वो कई राज्यों में इमरजेंसी की घोषणा की, तो बम चक्रवात है वो किस देश में आया? तो अमेरिका के पूर्वी तट पर, जहां 7 करोड़ प्लस लोग प्रभावित हुए हैं। ये चक्रवात आता कहाँ है? जहां निम्न वायु दाब होता है, जहां पे लो प्रेशर होता है। संभावना वर्षा की ज्यादा होती है वहां पे, और ये बर्फीला चक्रवात है। बम चक्रवात एक बर्फीला चक्रवात है। 2021 में कौन कौन से जो चक्रवात आए थे? सबसे पहला जो चक्रवात आया था वो था तोकाते। तोकाते को नाम किसने दिया था? म्यांमार ने तोकाते नाम दिया गया था, और ये कहाँ आया था? अरब सागर में आया था। तोकाते का मतलब क्या होता है? आवाज करने वाली जो छिपकली होती है, वही इसका अर्थ होता है। दूसरे नंबर पे जो चक्रवात आया था वो था यास चक्रवात। यास किसने नाम दिया था? ओमान ने। तीसरा आया था गुलाब, और गुलाब किसने दिया था? पाकिस्तान ने। फोर्थ नंबर का था साहिन, और साहिन नाम किसने दिया था? कतर ने दिया था। फिफ्थ नंबर का आया था जवाद। जवाद जो चक्रवात है वो कहाँ आया था? संयुक्त अरब अमीरात में। तो सारे चक्रवात आपको ध्यान रखने हैं। इसका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से है? आंसर होगा ए, रक्षा मंत्रालय से। सेहत जो पहल है वो किसने शुरू की है? वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। रक्षा मंत्रालय किसके अधीन है? राजनाथ सिंह के। सेहत का अर्थ क्या होता है? सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड कंसल्टेशन। जो सैन्य कर्मी होते हैं या उनके जो परिवार होता है उनको ऑनलाइन कंसल्टेशन देना या फिर दवाई की होम डिलीवरी, इसके लिए जो है सेहत पहल ऐप की शुरुआत की गई है। जो इससे रिलेटेड कुछ और भी ऐप्स चलाए गए थे। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ऐप कहाँ से चलाया गया था? वो तेलंगाना राज्य ने चलाया था। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मतलब बनाया जाता है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जेनेवा में उसका मुख्यालय है। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ये भी स्वास्थ्य से रिलेटेड है, और ये कहाँ शुरू की गई थी? वाराणसी यूपी से शुरू की गई थी। इसको 6 वर्ष के लिए इसको शुरुआत की गई थी। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना जो है वो रांची झारखंड से शुरू की गई थी। इसमें 5 लाख जो है वो स्वास्थ्य के लिए बीमा दिया जाता है। 23 सितंबर 2018 को इसको स्टार्ट किया गया था। एक योजना और थी चिरंजीवी योजना, जो कि राजस्थान से शुरू की गई थी, वो भी स्वास्थ्य के लिए थी। 1 मई 2021 को उसकी शुरुआत की गई थी। तो सारी जो योजनाएं हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है वो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 फरवरी 2022 को किस बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया? आंसर होगा डी, भारतीय तटरक्षक। जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसका 46वां स्थापना दिवस बनाया गया है 1 फरवरी 2022 को। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1973 को हुई थी। जो इसके अध्यक्ष हैं, 24वें नंबर के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन है? वीरेंद्र कुमार पठानिया। तो इससे रिलेटेड कुछ और भी याद रखने हैं आपको कि जैसे विश्व कैंसर दिवस कब बनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस है वो 4 फरवरी को बनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस कब बनाया जाता है? तो 13 फरवरी को बनाया जाता है। और 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस भी बनाया जाता है, सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर। विश्व जो मातृभूमि दिवस है, मातृभाषा दिवस है, वो कब बनाते हैं? वो 21 फेब को बनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है? 28 फरवरी को, रमन प्रभाव के कारण। 1 फरवरी 2022 को जो है वो आईसीजी का जो है 40वां स्थापना दिवस बनाया जाता है। और 1 जनवरी को 2022 को जो कौन सा बनाया गया था? वो था डीआरडीओ का 64वां स्थापना दिवस बनाया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। विश्व आंध्र भूमि दिवस कब बनाते हैं? तो विश्व आंध्र भूमि दिवस 2 फरवरी को बनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि भारत की 47 जो साइट वो मौजूद हैं।
रामसर कहाँ है? ईरान में है। अगला क्वेश्चन हमारा, 31 जनवरी 2022 को रक्षा खुफिया एजेंसी के रूप में किसे एक नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर होगा सी, जीएवी रेड्डी को। खुफिया एजेंसी जो उसके प्रमुख किसे चुना गया है? जीएवी रेड्डी को चुना गया है, जो कि सलाहकार होंगे किसके? रक्षा मंत्री के सलाहकार होंगे। रक्षा खुफिया एजेंसी की स्थापना कब हुई थी या गठन कब हुआ था उसका? 2002 में। रेलवे बोर्ड का जो प्रमुख है वो कौन बनाए गए हैं? रेलवे बोर्ड के प्रमुख जो है वो विनय कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है। इसरो के जो 10वें अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? सोमनाथ बनाए गए हैं। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है? तो वो बनी है प्राजक्ता कोहली। पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है वो कौन सी बनी है? आयशा मलिक बनी है। पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है वो आयशा मलिक बनी है। यूएनडीपी द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो यूएनडीपी कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य के होयसला मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर भारत शामिल किया गया है? आंसर होगा डी, कर्नाटक। जो मंदिर की शैलियां होती हैं वो 3 शैलियां होती हैं, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। जो उत्तर भारत में होती है वो नागर शैली होती है। जो बीच में होती है मध्य भारत में वो होती है बेसर शैली। दक्षिण भारत में कौन सी शैली होती है? द्रविड़ शैली होती है। तो नागर शैली में जो मंदिर बनाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? तिलवाड़ा जैन मंदिर है, दूसरा है खजुराहो मंदिर, और कोणार्क सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में है। बेसर शैली में कौन से मंदिर बनाया गया? तो बेसर शैली में जो है वो होयसला मंदिर बनाया गया है, जो कि कर्नाटक के होलबीड में स्थित है। द्रविड़ शैली में कौन सा मंदिर है? वर्देश्वर मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है, और वर्देश्वर मंदिर कहाँ है? वर्देश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में स्थित है, और मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। 2022-23 में यूनेस्को में शामिल किया गया है इसको, होलेश्वर मंदिर को, जो कि होयसल साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था। जो यूनेस्को की 39वीं साइट है वो कौन सी थी? रमप्पा मंदिर थी, जो कि तेलंगाना का रमप्पा मंदिर है। काकतीय वंश के द्वारा बनाया गया है इसको। 39वीं साइट है जो कि यूनेस्को में शामिल की गई थी। और 40वीं कौन सी है? 40वीं है धोलावीरा, जो कि गुजरात में है। यूनेस्को में टोटल कितनी साइट है? तो वो है 40। कामाख्या माता देवी मंदिर कहाँ है? तो वो है असम के में है, और अम्बुबाची मेला यहीं पे लगता है। कामाख्या माता जो मंदिर है वो असम में है, और अम्बुबाची का मेला वहीं पे लगता है। तो ये मंदिर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का द पुरस्कार किसने जीता है? आंसर होगा सी, पीआर श्रीजेश ने। हॉकी टीम के गोलकीपर हैं ये। और वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर जो सेकंड नंबर का है वो पीआर श्रीजेश ने जीता है। और 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला है। पहला किसको मिला था? वर्ल्ड गेम एथलेटिक्स ऑफ द ईयर जो पहला मिला था वो रानी रामपाल को मिला था 2019 में। और दूसरा किसका है? पीआर श्रीजेश का है। आईसीसी वोमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आईसीसी जो वोमेन ऑफ द ईयर है वो स्मृति मंथाना को चुना गया है। भारत का पहला स्मार्ट यूनिकॉर्न कौन है? तो वो है चेन्नई सुपर किंग्स। हाल ही में टेस्ट में जो 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने हैं वो कौन बने हैं? एजाज पटेल बने हैं वो। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। अगला क्वेश्चन हमारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्ताक्षरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाए जाने की घोषणा की है? आंसर होगा 30%। जो अब की बार बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा, उसमें जो वर्चुअल डिजिटल संपत्तियां होती हैं उन पे कितना परसेंट टैक्स लगाया जाएगा? तो वो लगाया जाएगा 30%। और कब से लागू होगा? 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा ये। डिजिटल रूपी लॉन्च होगी, और ये ब्लॉक जो चेन होती है, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। बिटकॉइन जो कंपनी है, बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन की खोजकर्ता कौन है? बिटकॉइन को किसने खोजा था सबसे पहले? वो 2009 में सातोशी नाकामोटा ने जो खोजा था इसको। और पहला देश कौन सा है जिसको लीगल करेंसी घोषित किया है? तो वो है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर ने जो वो बिटकॉइन को है वो लीगल करेंसी घोषित किया है।
और अभी ईरान की जो नई मुद्रा है वो कौन सी है, टोमान है। और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है उसकी मुद्रा क्या है, तो वो है एसडीआर, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। और स्पेशल ड्राइविंग राइट्स की जो नवीनतम मुद्रा है वो कौन सी है, रैनबी या युआन। तो आपको ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। ए, अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा, ये भी सत्य है। बी, 2022-23 में राज्यों को जीएसडीपी के 4% का वित्तीय घाटे की अनुमति होगी, ये भी सत्य है। सी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करेंगे, ये भी सत्य है। तो इनमें से जो है वो उपयुक्त में से इनका आंसर होगा डी, कि ये सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। जो भारत का पहला जियो पार्क है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा, वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर जो एक गांव है लम्हेटा। और लम्हेटा में क्या मिले हैं, डायनासोर के अवशेष मिले हैं। और वहीं पे क्या किया जाएगा, भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भू पार्क स्थापित किया जाएगा। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, गुजरात में, जहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। काजीरंगा असम में, जहाँ पे एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो वो लद्दाख में है, और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो वो है मध्य प्रदेश में। पन्ना भी कहाँ है, पन्ना जो टाइगर रिजर्व है वो भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो गया बी, मध्य प्रदेश के जबलपुर में लम्हेटा गांव में जो है वो भू पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है जिनका हाल ही में कार्यकाल मार्च 2023 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आंसर होगा डी, एम आर कुमार। एलआईसी के जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल जो है वो मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है, वो कौन है, अमर कुमार है। एलआईसी की स्थापना कब हुई थी, 1956 के अधिनियम के तहत हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई में है। और ओएनजीसी की जो महिला अध्यक्ष बनाई गई पहली वो कौन है, अलका मित्तल हैं। नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, गोविंद चिंतालू हैं। एसबीआई के कौन है, दिनेश खारा हैं। सेबी के कौन है, अजय त्यागी हैं। 1992 अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी सेबी की। इनिशियल पब्लिक ऑफर आने वाला है तो शेयर पहली बार जनता के सामने रखे जाएंगे। आज के लिए रिवीजन, हाल ही में बम चक्रवात के कारण किस देश के कई राज्यों में इमरजेंसी की घोषणा की है, तो अमेरिका। सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से है, रक्षा मंत्रालय से। 1 फरवरी 2022 को किस बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस बनाया, भारतीय तटरक्षक बल ने। इसके अध्यक्ष कौन है, वीरेंद्र कुमार पठानिया। आप इससे चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। 31 जनवरी 2022 को रक्षा खुफिया एजेंसी के रूप में किसे डीआईए के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, जीएवी रेड्डी को। और डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, वो है सतीश रेड्डी है, जिनको आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2021 में। और रक्षा जो खुफिया एजेंसी है उसके किसे प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, तो वो है जीएवी रेड्डी को। हाल ही में किस राज्य के होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है, वो है कर्नाटक का होयसल मंदिर, जो कि होयसल साम्राज्य के द्वारा बनाया गया है। बेस्तर शैली से बना हुआ है ये। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक्स ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है, तो वो पीआर श्रीजेश ने जीता है। और पहला पुरस्कार किसने, ये सेकंड नंबर के हैं पीआर श्रीजेश, और पहले नंबर की कौन थी, रानी रामपाल। 2019 में उनको मिला था वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक्स ऑफ द ईयर। 2019 का पुरस्कार जो है रानी रामपाल को मिला था, और 2021 का पीआर श्रीजेश को मिला है। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्ताक्षरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाए जाने की घोषणा की है। 30% टैक्स लगाया जाएगा डिजिटल परिसंपत्तियों पर। जो वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियां होती हैं उन पे 30% टैक्स लगाया जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो वो है मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा गांव में,
जहाँ पे डायनासोर के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है जिनका हाल ही में कार्यकाल मार्च 2023 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वो कौन है? अमर कुमार। एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 अधिनियम के तहत हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 2023 तक मार्च तक बढ़ा दिया गया है। वो कौन है? अमर कुमार। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।